गिनती का जादू। गिनती के जादू की श्रृंखला में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हमने आज आपके लिए 1 से 9 तक संख्याओं का प्रयोग, हमारी 1 से लगातार जो गिनती जो बनती है 9 तक के, उसको हम किस किस प्रकार से मैजिक के रूप में हम बच्चों को बता सकते हैं। तो साथियों, हम हमेशा आपके लिए एक नित्य नए नवाचार लेकर आते हैं और सिर्फ हम एक ही बात आपको बोलते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने शाला में बच्चों को ये जानकारी अवश्य दें। तो हम इस प्रकार के प्रयोग इसलिए करते हैं कि बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा हो और वो गणित विषय को अच्छे से सीख जाए। इसीलिए हम आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें में एक विशेष महत्व बताते हैं। तो चलिए, आज हम आपको जो बताने वाले हैं गिनती का जादू। 1 से 9 तक संख्याओं को हम किस किस प्रकार से प्रयोग में लाके बच्चों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। तो साथियों, तो अब हम आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो हम 1 से 9 तक गिनती लिखते हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 9 तक हमने यहाँ पे गिनती को लिखा और यहाँ से फिर हम उसी गिनती को लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस जगह पे हम 1 को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम पूरी संख्याओं को जोड़ने के बाद ये देखेंगे कि इसमें हमको क्या जानकारी मिल रही है। जैसे हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 8 और 2 10, 11 का 1 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 6 10 और 1 11, 7 3 10 और 1 11, 8 और 2 10 और 1 11, 9 और 1 10 और 1 11। इस प्रकार से आपने देखे तो हमने आज इसका योग किए तो योग में हमको क्या मिला? 1 1 1 1 1। तो ये जो हमारी जो संख्या बनी है, ये बनी है 1 अरब 11 करोड़ 11 लाख 11,111। इस प्रकार की जानकारी को जब हम बच्चों को बताते हैं कि 1 से उत्तर आता है, तो एक तो यहाँ पे गिनती लिखी हुई, तो गिनती को सीखते हैं और उसके बाद वो संख्याओं को जोड़ते हैं जब, तो उनको एक आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। इसलिए उनके अंदर प्रसन्नता होती है और वो सीखना का प्रयास करते हैं। तो ये हमने आपको पहली जानकारी दी है 1 से 9 तक गिनती की। अब हम इसी में हम आपको अब एक दूसरी जानकारी देते हैं 1 से 9 तक की संख्या की। अब इसके बाद हम 1 से 9 तक गिनती के आपको दूसरा प्रयोग बताते हैं, नंबर 2, कि हम 1 से 9 तक संख्या का और किस किस प्रकार का प्रयोग हम इसमें बता सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे फिर से गिनती लिखेंगे, मगर अब हम यहाँ पे उल्टे क्रम में लिखेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब हम इन सभी संख्याओं को माइनस कर देंगे। तो हमने 9 में से 1 घटाए तो हमारा कितना आ गया? 8। 8 में से 2 घटाए तो 6, 7 में से 3 घटाए तो 4, 6 में से 4 घटाए तो 2 और 5 में से 5 हमने कम किए तो 0। अब इसके बाद क्योंकि हम माइनस लगाएं तो ये भी हमारा क्या है? ये माइनस है।
कहने का मतलब ये है कि ये धन 4 है और ये ऋण 6 है। हम ऋण 6 में से अगर धन 4 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा ऋण 2। यहाँ पे हम घटाएंगे तो ऋण 4, यहाँ हम घटाएंगे तो ऋण 6 और इस जगह पर घटाएंगे तो ऋण 8। तो आपने देखे कि यहाँ से यहाँ तक के एक दूसरे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं कि इधर से यदि हम घटाते हैं तो हमको संख्या प्लस में मिलती है 8, 6, 4, 2, 0 और उसके बाद हम घटाते हैं 0 के इधर पे तो हमको माइनस की संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। और यहाँ तक कि अगर हम संख्या की बात करें 0, 2, 4, 6, 8 तो ये हमारी सम संख्या है। या किसी भी संख्या की इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो वो सभी संख्याएं सम होती है। तो हम एक प्रयोग के साथ साथ में हम बहुत सारी जानकारी हम बच्चों को बता सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी जानकारी हुई। अब हम तीसरे बिंदु पर बात करते हैं 1 से 9 तक गिनती की। अब हम इसके बाद 1 से 9 तक संख्या का तीसरा प्रयोग हम बता रहे हैं कि हम और भी इसमें हम किस प्रकार की जानकारी बच्चों को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 9, उसके नीचे 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, एक जगह पे 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 0। यहाँ पे भी हमने 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं को लिखा है। हमने क्या किया है, 1 से 9 तक संख्या को लिखा है। और अब हम देखते हैं यदि मान के चलो हम इसको माइनस करें तो हमको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 0 गया 1। तो हमने फिर देखे कि हमने 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस क्रम से लिखे हैं और इसको घटाए हैं तो हमको एक नए प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। जो और नीचे का हमारा जो उत्तर है सब वो एक जैसे आ रहा है। तो हम इसी प्रकार की नई नई जानकारी हम अपने शाला के बच्चों को बता सकते हैं। एक जानकारी हम आपको और बताते हैं इसी संबंध में। इसके बाद हम फिर से हम वही संख्या लेंगे इसके पहले जो हमने लिए थे, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अब हम इनका एक नया प्रयोग देखते हैं कि हम इस प्रकार से भी अगर हम बच्चों को जानकारी दें तो इससे भी उन बच्चों को नई नई जानकारी मिलेगी। चाहे हम उस तरफ से प्रश्न को हल करें चाहे इधर से करें। जैसे मान के चलो हम यहाँ से देखते हैं, यदि हम इस प्रकार का जोड़ 9 और 6 यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 15। 7 और 8 यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे यदि हम धन का निशान लगाए 7 और 4, 7 और 4 यदि हम जोड़ते हैं तो 11। 5 और 6 को यदि हम जोड़ते हैं तो 11। इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे यदि हम देखें तो 5 और 2 हमारा 7, 4 और 3 हमारा 7। इसके बाद यहाँ पे भी अगर हम देखें 3 और 0 हमारा 3 और 2 और 1 हमारा 3। तो हम इस प्रकार से भी हम बच्चों को एक अच्छी जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे वो जोड़ जब देखेंगे कि यहाँ का जोड़ जितना आता है उतना ही जोड़ यहाँ का आता है, वैसे यहाँ का जोड़ जितना आता है उतना ही इस जगह का भी जोड़ आता है। अगर यहाँ का जोड़ जितना आएगा उतना ही जोड़ यहाँ का आएगा और उसी प्रकार से यहाँ पे भी आएगा। तो ये सब चीज़ों को देख के बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं और इसको हल करते हैं और सीखते हैं। तो हम इसके बाद हम आपको आगे की फिर हम जानकारी देते हैं। अब हम चौथे नंबर की आपको जानकारी दे रहे हैं कि और हम किस प्रकार की जानकारी बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 9, उसके नीचे 8, 7, यहाँ पर मैंने लिखा 6, 5, 4, यहाँ पर मैंने लिखा 3, 2, 1।
और यदि हम ये तीनों को जोड़ते हैं तो हमको क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो 9, 8, 7 को यदि हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है 24, यहाँ पे 6, 5, 11 और 4 यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो यहाँ मिलता है 15 और यहाँ पर हम जोड़ते हैं ये 6। अब यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं कि हमको अलग अलग उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे 24 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 15 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 6 प्राप्त हो रहा है। मगर यदि हम इसको अच्छे से देखें तो हमको इसमें किस प्रकार की समानता नज़र आ रही है। अगर हम 2 और 4 को जोड़ें तो 6, 1 और 5 को जोड़ें तो 6 और ये 6। कहने का मतलब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से यदि हम जोड़ेंगे तो हमको ये 1 से उत्तर प्राप्त होते हैं। तो साथियों, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात हम बता रहे हैं कि हम किसी भी रूप में हम अपने साल के बच्चों को गणित से जोड़े रखें और उनको इसी प्रकार की नई नई ट्रिकों की हम जानकारी देते जाए कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, क्योंकि हमारा ध्येय है कि वो सभी प्रकार की संक्रियाएं, जो संख्याओं की संक्रियाएं होते हैं, उसको वो बहुत आनंद पूर्वक हल करे और आनंद से सीखे। इसीलिए हम आपके सामने अभी तक के मैंने बहुत सारे प्रयोग आपको बताया हूँ। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।